यमुना की सफाई से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें। दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस नाम के ऐलान के लिए भले ही अभी आपको 2 से 3 दिन का वक्त लग रहा है ये जानने में, लेकिन यमुना की सफाई का काम ये शुरू हो चुका है। जो जो वादे किए गए थे उस पर एक्शन प्लान तैयार हो चुका है और उस एक्शन प्लान पर काम भी शुरू हो चुका है। मां यमुना की सफाई का वादा बीजेपी के मैनिफेस्टो में नंबर 1 था। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद यमुना नदी को स्वच्छ करने का वादा किया था। अब यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। घाटों पर हाईटेक मशीन लगाई जा चुकी हैं जो सफाई कर रही हैं। मां यमुना की आरती को भी अब भव्य और दिव्य रूप देने का प्लान किया जा रहा है। मां यमुना की विधि विधान से आरती की गई। दिल्ली के वासुदेव घाट पर देर शाम भव्य आरती भी की गई। लोगों की भीड़ यहां पर जमा हुई। हालांकि ये आरती काफी दिनों से हो रही है, लेकिन अब इसे और बड़े पैमाने पर किए जाने का टारगेट शामिल किया गया है। बात दिल्ली की यमुना नदी के सफाई अभियान की हो रही है। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। यमुना के घाट की सफाई के लिए हाईटेक मशीनों को उतार दिया गया है। क्लीन यमुना के टारगेट पर वर्क मिशन मोड पर चल रहा है। दिल्ली के एलजी ऑफिस से सोशल मीडिया पर वीडियो और खबरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं। यमुना में सफाई के वीडियो बाकायदा शेयर किए गए हैं और लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था उस पर काम शुरू हो चुका है। एलजी के आदेश पर 4 पॉइंटर की प्लानिंग तैयार की गई है और इसी के अकॉर्डिंग 3 साल का टारगेट सेट है। पूरी यमुना नदी को क्लीन किया जाएगा। नदी को साफ करने के लिए 4 अलग अलग चरणों में मशीन काम करेंगी। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ मीटिंग की। तत्काल प्रभाव से स्वच्छ यमुना मिशन को शुरू करने का निर्देश भी दे दिया गया। दिल्ली में यमुना को क्लीन करने के लिए 4 पॉइंटर पर जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है वो आपके सामने रख रही हूं। यमुना नदी को साफ करने के लिए 4 अलग अलग चरणों में काम किया जाएगा। सबसे पहले यमुना नदी से कचरा और गाद को हटाया जाएगा। नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और सभी बड़े नालों की सफाई का अभियान शुरू होगा। मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और कामकाज की डेली निगरानी की जाएगी। नए एसटीपी और डीएसटीपी के जरिए 400 एमजीडी गंदे पानी को क्लीन करने पर काम किया जाएगा। दिल्ली के आईटीओ घाट पर यमुना की सफाई का अभियान मिशन मोड पर चल रहा है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। कैसे यह अभियान शुरू किया गया, इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखें। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना की सफाई पर बेहद जोर दिया था, जिसके बाद अभी सरकार बनी नहीं है, मुख्यमंत्री चुना नहीं गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यमुना की सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। इस समय मैं मौजूद हूं यमुना आईटीओ पर। यहां पर देखिए मशीन से सफाई करवाई जा रही है। यमुना को साफ करने के लिए 4 स्टेजेस की रणनीति बनाई गई है। पहली रणनीति है कि जितना भी गंदगी, जितना भी मलबा यमुना में एकत्रित है उसे साफ कराया जाएगा और उसके लिए कई सारी मशीनों का भी प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि स्कीमर्स, वीड हार्वेस्टर्स और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे स्टेज में नजफगढ़ जो नाला है और जो अन्य मुख्य नाले हैं उनकी सफाई का कार्य भी किया जाएगा। और तीसरे जो स्टेज की बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं दिल्ली में, उनकी क्षमता पर नजर रखी जाएगी, उनके उत्पाद पर नजर रखी जाएगी। वहीं चौथे स्टेज पे अगर बात करें तो क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि साफ पानी मिल सके। और इसके लिए न केवल दिल्ली जल बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल, बल्कि अन्य विभागों का भी साथ मांगा गया है और दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड को साफ ये निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में, नदी में ना बहाया जाए। अब आने वाले 3 साल का यही प्लान है कि 3 सालों में यमुना को साफ करना है, शुद्ध करना है। इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई, जिसके लिए बीच में विवाद चल रहा था आम आदमी पार्टी सरकार के बीच में और एलजी के बीच में। लेकिन अब क्योंकि सरकार बदल दी गई है, सरकार लोगों द्वारा बदली गई है,
उसके बाद अब सबसे पहला जो प्रण था भाजपा का कि यमुना की सफाई होगी, उस पर कार्य शुरू हो चुका है और इन मशीनों को अलग अलग जगह पर नियुक्त किया गया है और यमुना की सफाई का कार्य जो शुरू हो चुका है, अब ये आगे का सपना है, भाजपा का भी निर्णय है कि 3 साल में यमुना को पूरी तरह से साफ करना है। हाईटेक मशीनों से यमुना की सफाई शुरू की गई है। ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर, ड्रेन यूटिलिटीज और इसके साथ ही क्राफ्ट मशीनों को यमुना में उतारा गया है। एलजी ने डायरेक्ट मुख्य सचिव को सफाई अभियान की निगरानी का निर्देश दिया है। 3 साल के अंदर अंदर यमुना को क्लीन करने का टारगेट है। बीजेपी नेता इस अभियान से बड़े एक्साइटेड हैं और जल्द ही दिल्ली की यमुना निर्मल होगी, ऐसी आशा जता रहे हैं। एक 3 साल का एक रणनीति बनाई गई है। 3 साल के अंदर यमुना जी साफ हो, इसकी चिंता कर रहे हैं और दिल्ली सरकार जैसे ही गठित होगी और दिल्ली सरकार के एजेंडे पे सबसे पहला एजेंडा यह होगा कि हम यमुना कैसे साफ करें और अगले 3 से 5 साल के अंदर यमुना जी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो, इसकी चिंता होगी। इस वक्त हमारे सहयोगी इला कासमी आईटीओ घाट पर ही मौजूद हैं। सर, आप वहीं की लाइव तस्वीरें दिखाएं इला कि किस तरीके से यमुना को साफ करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे बड़ा जो प्रण था भाजपा का सरकार बनते ही कि यमुना की सफाई की जाएगी, वो अब शुरू हो चुका है और उसके लिए हाईटेक मशीनें भी लगा दी गई हैं जगह जगह पर। मैं मौजूद हूं अभी आईटीओ पर, जहां आईटीओ यमुना घाट पर, जहां पर अक्सर छठ पूजा भी होती है, हर साल ही छठ पूजा होती है। यहाँ पर अभी जो मशीन थी वो सफाई करके थोड़ा आगे बढ़ गई है, क्योंकि देखिए ये जो इलाका है ये काफी बड़ा इलाका है, तो मशीनें यहाँ पर सफाई कर रही हैं सुबह से ही। और हम देख भी पा रहे हैं, नजर भी आ रहा है कि जितना अमूमन गंदगी होती थी यमुना में, जितना यहाँ पर मलबा होता था, अब यहाँ पर कुछ बेहतर हो रहा है, क्योंकि मशीनें लगातार यहाँ पर कार्य कर रही हैं। सभी हाईटेक मशीनें ये कार्य कर रही हैं और यमुना का एक बहुत बड़ा रेंज है ये आईटीओ में, और वो काफी दूर तक का, आगे तक की सफाई करते हुए यहाँ जिस पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ वहां पर आ रही हैं। तो ये जो प्रण लिया है भाजपा ने कि 3 साल में यमुना, दिल्ली की जनता बड़ी राहत की सांस ले रही होगी और उम्मीद कर रही होगी कि ये जो 3 साल का लक्ष्य रखा गया है, तो चौथे साल में छठ पूजा इसी यमुना में वो मनाते हुए बड़ी खुशी के साथ दिखाई देंगे, ऐसी आशा वो भी कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इला पूरी जानकारी के लिए।